बरसाने में श्री जी की मेहंदी है रही है और सब बरसाने के गोप ग्वाल ब्रजवासी इतने आनंद में हैं, इतने सुख में हैं, इतने प्रसन्न हैं कि हमारी लाडली जी को ब्याह पक्को भयो। कल तो पक्की है गई, लगन है गई, अब मेहंदी की रचना है रही है। आज हल्दी चढ़ रही है, तेल चढ़ रहा है। गौर वर्ण की श्री प्रिया जी बैठी हैं एक सुंदर मणि के सिंहासन पे, सब सखियां घेर करके बैठी हैं। बरसाने में सबन को चाव लगोए कि हम जाए करके देखें कैसी मेहंदी है रही है श्री किशोरी जी की। सबन को भानु बाबा ने आज्ञा करी है, सब अपने अपने घर के बाहर कदली वृक्ष लगाओ, मंगल बंधन बार बांधो, अपने मंगल कलश रखो। अरे तुम सबन की लाली है, तुम सबन की लाडली है। ब्रजवासी बोले बाबा कहने की आवश्यकता ना है, हम सबने पहले ही व्यवस्था कर रखी है। हर घर में ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे, माताएं बहनें नृत्य कर रही हैं। क्यों? आज हमारी लाडली जी की, हमारी प्यारी जी की आज हल्दी है रही है, तेल चढ़ रहा है, मेहंदी लग रही है। ढोल नगाड़े की आवाज नंदगाम तक जा रही है। महाराज ढोल नगाड़े बजन लगे सो ठाकुर जी अपनी अटारी पर जाके देख रहे हैं। बोले अरे मधुमंगल जी कहा है रो है? सब कहने लगे बोले लाला तो ना पता। बोले कहा है रो है? बोले श्री जी की मेहंदी है रही है, श्री जी की हल्दी है रही है आज। ठाकुर जी इतना सुनते ही चिंतित है गए। काय को चिंतित है गए? बोले जो हाथ मेरे हाथन में आनो चाहिए वाकू कोई और पकड़ के 2-2 घंटा बैठे को रचना बनावे को हाथन में। जा हस्त कमल पे मेरो अधिकार है, मैं रचना सिद्ध करूंगा, वाप में कोई और रचना सिद्ध करेगा। या मंगल विधान में वस्त्र कोई बनावे, सहरो कोई बनावे, बाकी की सब क्रिया कोई करे, पर श्री जी के हाथ में बहुत दिनांत तक रचवे वारी ये मेहंदी, ये तो मेरे हाथन से ही रचनी चाहिए। मधुमंगल से ठाकुर जी बोले अभी रचना भई तो ना होगी। बोले अभी तो ना भई लाला। ठाकुर जी बोले मधुमंगल यदि या पूरे ब्याह में एक क्रिया मैंने ना करी तो मन ना लगेगा। बोले कहा? बोले किशोरी जी के हाथ में तो मेहंदी की रचना मैं करके आऊंगा, स्वयं जाऊंगा। मधुमंगल बोलो लाला तेरो बड़ो विचित्र स्वभाव है, कभी मनहारी बन के जावे, कभी जोगी बन के जावे, कभी कछु बन के जावे, अब मेहंदी रचावे वारी बन के जाएगो। ठाकुर जी बोले और नहीं तो कहा मेहंदी की रचना करवे तो मैं जाऊंगा बरसाने। तू कभी मनहारन बन के जावे, कभी जोगी बन के जावे, कभी मोर बिहारी बन के जावे, कभी श्यामा सखी बन के जावे, मोकू तो तेरी सल ना परे और कहा का बन के जाएगो। बोले अब तो दुल्हा बन के ही जावे वारों कछु दिना में, वाके बाद बार बार रूप बदलवे की आवश्यकता ना है, पर जाते जाते एक बार और रूप धारण करना है। बोले अब कहा बन के जाएगा? बोले मेहंदी रचना करवे वारी बन के जाऊंगा। तू कैसे करके बरसाने में हल्ला करवाए दे कि सबसे बढ़िया मेहंदी रचावे वारी मैंने बुलवाई है, श्री जी के हाथ में मेहंदी वही ते रचवाओ। मधुमंगल बोलो ठीक है लाला करूं। तो दोनों पक्षन में अंदरूनी गुप्तचर तो हैं, तो ऐसे खुफिया एजेंट कई बरसाने में भी हैं जो नंदगाम बारे मिले भय नीचे थे। उनको जाके मधुमंगल कहते कि सुनो लाला जो है का है वो मेहंदी रचावे वारी बन के आ रहा है, तुम सब मां व्यवस्था कर दियो, श्री जी के हाथ में मेहंदी वही के हाथ तो रचनी चाहिए। ठीक है, सबने जाए करके भानु बाबा और कीर्ति मैया से कही आज हमारी किशोरी जी की मेहंदी रचना होनी है, कोई सामान्य मेहंदी रचना करवे वारी नहीं आनी चाहिए। तो बोले आप बताओ। बोले देवलोक ब्रह्मलोक में भी जाकी चर्चा है, ऐसी एक मेहंदी रचना करवे वारी आए रही है, आप वही से रचना करवाई। बोले अच्छा बाकी पहचान का है? बोले छोटी सी होएगी पहली बात तो, दूसरी सांवरी सी होएगी, और घूंघट में तो बोले वा को मोह देखवे की जिद मत करियो। भानु बाबा बोले ठीक है आन दो। अब यहाँ पे महाराज इतने सारे लोगों में होड़ लगी है मेहंदी रचावे वारे में कि हम लगावेंगे श्री जी के हाथ में, हम लगावेंगे। लेकिन भानु बाबा कह रहे हैं जो बता के गए सुबह गोपी वही ढूंढनी है। असंख्य मेहंदी रचना करवे वारी आई है, उनमें छोटी सी एक सखी घूंघट करके खड़ी है, हमारे किशोरी जी हाथ में मेहंदी लेकर के खड़े, मैं रचूंगा मेहंदी। नंद बाबा ने कही भैया सबरे अपनी रूप रंग दिखाओ कैसो है। जैसी देखी छोटी सी एक सखी खड़ी है, सांवरी सी है, ने हाथन ते पतो चल रही है। बोले हाँ अजय वारी लगावेगी, या को लेकर के आओ। सिंहासन पर बैठी हैं किशोरी जी, ठाकुर जी घूंघट में खड़े हैं। भानु जी और कीर्ति मैया लेकर के गए ठाकुर जी को। सामने सिंहासन पर किशोरी जी विराजमान हैं और ठाकुर जी सन्मुख आकर के बैठे हैं। भानु और कीर्ति मैया ने कही लाली अपनो हस्तकमल दे दे, ये रचना करेंगी। किशोरी जी कह रही है मुकु तो इनके आव भाव देख के लगे ना इन्हें कछु आतो होगो, हमारो ब्याह है, मैया ने ढूंढ के लानो चाहिए। सो ठाकुर जी खड़े है करके अपने बारे में बता रहे हैं, अपनो बखान कर रहे हैं।
ऐसी ऐसी रचनाएं मैंने करी हैं, ऐसे ऐसे मुंह पे भाव आमे, मैं रचना करके जाऊंगी तो मेरी रचना करी भाई मेहंदी तो इतने दिनान तक, इतने वर्षन तक रहेगी, आदि आदि सब भाव कह रहे हैं। किशोरी जी ने अपने हस्त कमल पधराए और श्री ठाकुर जी नैनो नैनो घूंघट करके रचना कर रहे हैं। और रचना में ऐसा कहा बनाऊं कि किशोरी जी को पता चल जाए कि मैं कौन हूं और कोई को पता नहीं चलनी चाहिए। बाकी सबन को तो यही लगे कि ये मेहंदी रचना करवे वाली है, लेकिन इनको पता चल जाए कि मैं श्याम सुंदर हूं। निकुंज की एक लीला, जा लीला में कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ में कोई सुंदर भाव कियो है। ठाकुर जी नाच रहे हैं और किशोरी जी सन्मुख खड़े है कि नृत्य करनो सिखा रही हैं। ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई संरचना ठाकुर जी ने हस्त कमल में प्रकट करी है। धीमे धीमे किशोरी जी देखती जा रही हैं। बिल्कुल जैसो किशोरी जी को मुखमंडल है वैसो ही किशोरी जी को मुखमंडल बनाए, वैसे ही वस्त्र बनाए, और वही वस्त्र बनाए जैसे वस्त्र वादना धारण किए, वैसे ही वृक्ष वल्लरी, वैसे ही सरोवर, वैसे ही जो झांकी वासम में किए वो सब प्रकट कर दे। और फिर जैसे ही अपनो स्वरूप बनाने लगे और अपना स्वरूप पूरा बनाने के बाद जैसे ही मोर मुकुट धारण करायो रचना में, किशोरी जी बोली, अरे ये तो नव निकुंज की एक लीला है, जा लीला में ललिता भी नहीं गई है, विशाखा भी नहीं गई है, मेरी अष्ट सखी भी नहीं गई हैं, और श्याम सुंदर भी अकेले पधारे, उनके भी अष्ट सखा नहीं आए। ये लीला आपको कैसे पता, या लीला को आपकी कैसे खबर पड़ी? सो ठाकुर जी ने एक सौ घूंघट करके ऊपर करके बोले, क्योंकि ये लीला हमने ही तो करी, हमने ही तो रचाई। अरे श्यामाजू 3 दिना बाद कहा देखोगी दुल्हा के रूप में, आज देख लो, आज आया हूं ऐसा बन के। आहा, किशोरी जी पहचान गई तो श्याम सुंदर हैं। तुरंत नजर उठा के इधर उधर देखने लगी, कोई ने पहचानो तो नहीं? बोले पहचान जान दो, वैसे वो ब्याह तो टूटेगा ना, अब तो ब्याह तो होना ही है। मेरी तो बस एक ही अभिलाषा है कि किशोरी जी के हस्त कमल में मेहंदी की रचना मेरे हाथन से हो। किशोरी जी ने रचना करवा ली, दोनों हाथन में 2 निकुंज की लीला ठाकुर जी ने प्रकट कर दी। और प्रकट करके अब किशोरी जी बोली, अब कोई पहचाने, क्योंकि रचना इतनी सुंदर करी है कि अब सबन के हाथ आगे आ रहे हैं। ललिता जी बोली मेरू लगाए दे, विशाखा बोली मेरू लगाए दे, सब सखियां अपने अपने हाथ आगे कर रही हैं। तो किशोरी जी कह रही हैं कि अब सबके मेहंदी रचनी पड़ जाएगी, आप जल्दी जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले मेहंदी लगावे की दक्षिणा नहीं दोगी हमें? बोले कहा दक्षिणा चाहिए? अरे मैं सबके हाथन में मेहंदी रच दूं, लेकिन मुंह को एक बात को बड़ो कष्ट है। बोले कहा मैं अपने हाथ में खुद रचना ना कर पाऊं तो दक्षिणा में कहा चाहिए? एक ही दक्षिणा चाहिए। बोले कहा सबके हाथन में मैं मेहंदी रच दूं, लेकिन मैं अपने हाथ में रचना ना कर पाऊं। हे किशोरी जी, अब मुंह को यही दक्षिणा चाहिए कि मेरे हाथ की मेहंदी अब आप रचाओ। आपके हाथ में हमने रचाई दी, अब मेरे हाथ की मेहंदी आप रचाओ। किशोरी जी के हाथ में मेहंदी रचवावे के बाद भानु और श्री कीर्ति मैया दोनों से किशोरी जी कहें कि इनकी रचना देख करके मुंह को चंग आ रही है, तो मैं इनके हाथ में रचना कर दूं? तो कीर्ति मैया ने की ठीक है लाली कर दे। और कोई ये भेद समझ नहीं पायो, दुल्हा दुल्हन के हाथ में रचना करके चलोगे और दुल्हन से अपने हाथ में रचना करवाए के चलोगे हो। और सब देखते रह गए, सबको लगे कि भैया कोई रचना करवे वारी आई है, वही मेहंदी लगाए करके गई है। पर वास्तविकता में तो श्याम सुंदर ने किशोरी जी के हाथन में मेहंदी लगाई और श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी के हस्त कमल में मेहंदी लगाई है। ठाकुर जी पहली बार बरसाने थे बिना पकड़े निकले हैं ठाकुर जी, नहीं तो हर बार पकड़े गए हैं, हर बार इनको पकड़ लियो गयो है, लेकिन अब की बार पकड़े नहीं गए हैं। क्यों? वाके पीछे भी कारण क्या है? ऐसी रचना बनाई है किशोरी जी के हाथ में कि वाकू देखवे के काजे लोगन की भीड़ लगी है, और वह रचना को जो देखे वो देखते ही मोहित है जाए, वो देखते ही रह जाए। सब वही रचना को देखने में व्यस्त है गए। चुपचाप ठाकुर जी बरसानों से निकल के नंदगांव आए गए। नंदगांव आकर के मधुमंगल श्रीदामा सबन को दिखाने लगे, देखो मैं रचना करू आया और अपने हाथ में करवाऊ आया। बोले तेरे हाथ में कौन? बोले श्री जी ने करी, लाडली जी ने करी। सब सखा चरणन में गिर गए। बोले लाला तेरी लीला तू ही जाने, तू ही कर सके, हम तो विचार करते रह जाएं। पर लाला अब की बार एक बात भाई, बोले कहा हर बार तो पकड़ो गए हो, लेकिन यह बार तू पकड़ो नहीं गए हो। बोले बस अब ये अंतिम इच्छा मेरी पूरी है गई, ब्याह के बाद तो कौन रोक टोक करेगा बरसाने आवे जावे में, पर ब्याह से पहले एक बार और छग्म भेष में जानो, वो मैं करके आए गए हूँ। बोलो लाडली लाल की जय। अरे ऐसो हाँ ऐसो
होवे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मुँह में